नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष आज महत्वपूर्ण स्टोरियां और अपडेट लेकर के आया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आहूजा न्यूज चैनल जो आपका अपना न्यूज चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको 3 अपडेट देते हैं। पहला अपडेट हमारा लीगल अपडेट होता है, जो कानून से संबंधित जानकारियां हम देते हैं, जो देश की किसी भी प्रांत की किसी भी जगह की हो सकती है। दूसरे अपडेट हम मथुरा विधानसभा के अपडेट हम आपको देते हैं। मथुरा विधानसभा की कोई विशेष स्टोरी हो, कोई विशेष खबर हो जो और दूसरे न्यूज चैनल पे अखबार में नहीं चलती, वो हम आपको दिखाते हैं। और तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे जो मित्र है, शुभचिंतक है, जो सब्सक्राइबर, उनके परिवार से संबंधित अपडेट हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के। राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित बांसवाड़ा जिले से डूंगरपुर रोड पर करीब 15 किलोमीटर दूर तलवाड़ा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर उमराई ग्राम पंचायत में स्थित राज राजेश्वरी मां त्रिपुरा सुंदरी देवी का भव्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित समूचे देश के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि आते रहते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें मंदिर के मुख्य पुरोहित गुरुवर निकुंज मोहन पंड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि यह देवी राजाओं की देवी मानी जाती है। भगवान इंद्र सहित राजाओं ने भी इन्हें पूजा ताकि राजराजेश्वरी की कृपा से साम्राज्य भी प्राप्त हो तथा प्रजा की भलाई करके मोक्ष भी प्राप्त कर सके। इस मंदिर के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी से पूर्व तथा कनिष्क काल से भी पूर्व का है। इसे तंत्रपीठ के रूप में जाना व पहचाना जाता है। उन्होंने बताया कि मुगलों के आक्रमण के बाद जो कालखंड निकला, उसके बाद माता की मूर्ति यहां पर अखंडनीय मौजूद मिली, जिसकी पूजा उस समय लोहार समाज के भक्त लोग करते थे। कालांतर में यहाँ की व्यवस्था लोहार समाज के भक्त ही करने लगे और वर्तमान में भी पांचाल समाज के ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर का प्रबंधन किया जाता है। इस देवी मां के स्वरूप के बारे में उन्होंने बताया कि माता की 18 भुजाएं हैं। इस देवी को तीनों लोकों की देवी के साथ साथ देवी के तीनों रूपों महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। साम्राज्य की इच्छा रखने वाले तथा यश और कीर्ति की भावना रखने वाले भक्तों की यहाँ तुरंत सुनवाई होती है। बड़े बड़े न्यायाधीश व ब्यूरोक्रेट्स यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए मंत्रों का जाप करवाते हैं। तंत्रपीठ के रूप में यह मंदिर विश्व विख्यात है। समस्त मनोकामनाएं यहां से पूर्ण होती है। मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में उन्होंने बताया कि पांचाल समाज के भक्तों ने 16 लाख आहुतियां दी गई तथा 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के यजमानों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। प्रत्येक शिला की पूजा करके, हवन करके, शुद्धिकरण करके उसे स्थापित किया गया है। कीर्ति स्तंभ में सोने का बना हुआ है, जिसमें करीब 4 किलो सोना लगा हुआ है। मंदिर के चारों ओर सुंदर गार्डन तथा बच्चों के झूले मंदिर को एक पिकनिक स्पॉट का रूप भी प्रदान करते हैं। मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के रुकने के लिए 100 रुपये की दर से अच्छा व बड़ा कमरा किराए पर दिया जाता है तथा मात्र 40 रुपये में भरपेट भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। शक्तिपीठ माता रानी त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में जो वागड़ की एक प्रमुख देवी के रूप में आपकी मान्यता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर राजनीति के रूप से यदि अपन देखा जाए तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी भी कई बार आते हैं और हमारे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री की यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। माता रानी त्रिपुरा सुंदरी का स्थान कहीं किसी के लिए कोई नया नहीं है। मैं आज आपको इस त्रिपुरा सुंदरी स्थान पर लेके आया हूँ और मैं आज आपकी बात करवा रहा हूँ यहाँ के मुख्य पुरोहित जी पंडित निकुंज जी महाराज जी से। वो आपको यहाँ के मंदिर के बारे में, यहाँ की माता रानी की भव्यता के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद मैं आपको मंदिर की भव्यता के बारे में जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं आपको मिलवा रहा हूँ निकुंज जी, मुख्य पुरोहित जो यहाँ के हैं माता रानी त्रिपुरा सुंदरी के दरबार के, निकुंज जी महाराज। यत्र भोग अस्ति तत्र मोक्ष नास्ति, यत्र मोक्ष अस्ति तत्र भोग नास्ति, यत्र भोगमस्ति तत्र त्रिपुरा सुंदरी साधना अस्ति। त्रिपुरा सुंदरी का मतलब यही होता है कि तीनों पुरों में साम्राज्य को प्रदान करने वाली माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी, जो हमारे वागड़ प्रांत में यहाँ पर तरताई माँ के नाम से उसे जाना जाता है, यानी तुरंत फल को प्रदान करने वाली भगवती भोग और मोक्ष को देने वाली है। इसलिए ही देवताओं ने भी, इंद्र आदि देवों ने भी और साथ ही राजाओं ने माँ भगवती की इसलिए ही सेवा की कि उस भगवती की कृपा से साम्राज्य को प्राप्ति होवे और साम्राज्य की प्राप्ति के साथ साथ में प्रजाजन का को सुख प्राप्त हुए। यह स्थान निश्चित रूप से कनिष्क काल के पूर्व का स्थान है, जो 11वीं शताब्दी से पूर्व का है। और साथ ही 11वीं शताब्दी के साथ साथ में यहाँ
कालखंड में मुगलों के आक्रमण के समय इस जो माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी के जो विग्रह है उस विग्रह को पूर्ण रूप से लेप कर दिया गया था। उसके बाद कालखंड के बाद यहाँ पर जो भक्तजन रहते थे, जिनमें पंचाल समाज के भक्तजन रहते हैं ऐसा बताया जाता है, उन्होंने माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी के इस विग्रह को पूर्ण रूप से उस विग्रह के ऊपर जो लेप लगा था उसे हटाया। हटाने के बाद साक्षात माँ भगवती अखंडित विराजित थी और भगवती का जो स्वरूप है वह निश्चित रूप से माँ त्रिपुरा सुंदरी, जो सुंदरी शब्द है वैसा के वहाँ लावण्य स्वरूप में माँ भगवती विराजित है। यह दशमहाविद्याओं में षोडशी महालक्ष्मी ललितांबिका त्रिपुरा सुंदरी के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। इसका इतिहास और इसके शास्त्रोक्त दृष्टि से हम देखें तो निश्चित रूप से यह तंत्रपीठ है। यह तंत्रपीठ इसके चारों ओर माँ भगवती के चारों ओर अश्वारूढ़ा है जो ललिता की ससैन्य शक्ति कही जाती है और इसके 18 भुजाएं हैं जिसको माँ भगवती महालक्ष्मी के रूप में अष्टादश भुजाम ध्याय महालक्ष्मी स्वरूपिणी महालक्ष्मी के रूप में, यानी तीनों रूपों के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में माँ भगवती ललिता षोडशी महालक्ष्मी के रूप में विराजित हैं। यहाँ का जो सिंह है वह निश्चित रूप से कुबेर के रूप में, धन कुबेर के रूप में उत्तर की ओर इसका मुख लिए हुए विराजित है। माँ भगवती के नीचे श्री कमलासना, यानी जो वैकृति रहस्य में कहा गया है उस वैकृति रहस्य के 11वें श्लोक में जो बताया गया है उसी रूप में उसके आयुध क्रम के साथ में माँ भगवती कमलासन पर यानी श्री पर विराजिमान है, श्री यंत्र पर विराजित है। माँ भगवती के विग्रह के नीचे, श्री यंत्र के नीचे ही षोडशी के रूप में जिस तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और प्रजापति प्रेत के रूप में विराजमान है, उस पर शिव लेटे हुए हैं और शिव की नाभि से कमल दल निकला हुआ है, इसलिए वो भगवती कमलासन के रूप में विद्यमान है। इसके ऊपर योगिनी मंडल का साक्षात स्वरूप विद्यमान है जो तंत्र योगिनी के रूप में दीप्तादि योगिनियों के साथ साथ में लाकिनी, हाकिनी, शाकिनी, याकिनी, डाकिनी के रूप में जो श्री महाविद्या की योगिनियाँ हैं उसके रूप में यहाँ पर विद्यमान है और उसके अंदर भैरव तंत्र भी इसमें विद्यमान है। यानी माँ साक्षात भगवती जो त्रिपुरा सुंदरी जो यहाँ का स्वरूप है वह निश्चित रूप से सिंदूरारुण विग्रहात नाम माणिक्य मौलिस्फुरत तारा नायक शेखरां स्मितम की मापीन बक्षोरुहाम पाणिभ्याम अलिपूर्ण रत्नचकम रक्तोत्पलम बिभ्रतिम सौम्याम रत्नघटस्थचणाम ध्यायेत पराम अंबिकाम राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी। वह परावट्टा के राम कामेश्वर और कामेश्वर ललिताम का श्री महाविद्या के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। इसलिए ही यहाँ पर जो भी साम्राज्य का इच्छुक, चाहे वह प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री, अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री और विधायक, मंत्रीगण और उसके साथ साथ में यहाँ पर उच्च पद की प्राप्ति के लिए आने वाले सबकी मनोकामना पड़ते हुए न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश से लेकर के और उसके साथ में ही उच्च अधिकारियों के रूप में भी यहाँ पर दर्शन करने के आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो निश्चित रूप से यह स्थान पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक तंत्रपीठ के रूप में विद्यमान है जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। पंचाल समाज इसकी सारी की सारी व्यवस्थाओं को देख रहा है और कहीं यहाँ पर अनुष्ठान 10 महाविद्याओं के विधान के साथ में किए जाते हैं, कहीं विधानों के साथ में यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण की जाती हैं। महायज्ञों के यहाँ पर परंपराएं चलती रहती हैं कि महायज्ञ चलते ही रहते हैं, सहस्त्र चंडियाँ चलती हैं, शतचंडियाँ चलती हैं और उसके साथ साथ में मनोकामनाओं के लिए 10 महाविद्याओं के भी विधान यहाँ पर चलते हैं। इस जीर्णोद्धार पंचाल समाज के द्वारा किया गया जिसमें 16 लाख श्री सूक्त की आहुतियाँ प्रदान की गई थी। 351 कुंड निर्माण करके उनमें समस्त पंचाल समाज यजमान बैठे हुए थे, उन्होंने उसके अंदर अपना सहभागिता निभाते यज्ञ को पूर्ण किया था। उसके साथ में ही यहाँ पर हमारा जो यह कीर्तिस्तंभ है उसमें भी लगभग 4 किलो स्वर्ण लगा हुआ है, स्वर्ण शिखर पर स्थापित हुआ। इस तरह से और इस मंदिर का निर्माण प्रत्येक शिला की पूजा नींव से लेकर के और शिखर तक प्रत्येक शिला की पूजा करके और विधान के साथ शास्त्रोक्त विधान, जो भारत में पहला मंदिर ऐसा होगा जिसके अंदर प्रत्येक शिला की पूजा करके हवन करके यज्ञ आदि करके उसको शुद्धि करके और स्थापित किया गया। ऐसा निश्चित रूप से भारत का पहला ये मंदिर है जिसके अंदर इस तरह से जीर्णोद्धार भी किया गया है।
पुरातन काल से यहाँ पांचाल समाज के लोग ही व्यवस्थाएं देखते आ रहे हैं। सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार लोहार समाज के पाता भाई ने करवाया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए 2011 में गंगाराम पांचाल पिलोदा की अध्यक्षता में पांचाल समाज के प्रत्येक घर से सहयोग लेकर इस मंदिर को भव्य बनाया गया। समाज के प्रत्येक घर से 31,000 से लेकर 21 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। शिखर प्रतिष्ठा स्थापना में 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के परिवारजन ने आहुति देते हुए हर परिवार ने लगभग 1 लाख रुपए का सहयोग दिया। वर्तमान में इस ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश पांचाल है तथा सचिव के रूप में जागेश पांचाल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं महेश पांचाल शिक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। महेश पांचाल ने बताया कि इस मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पांचाल समाज की तरफ से त्रिपुरा सुंदरी व्यवस्थापक मंडल पांचाल समाज 14 चौखरा बनाया गया है, जिसमें पांचाल समाज के शिक्षित वर्ग तथा अधिकांश शिक्षकों को शामिल कर रखा है, जो समय समय पर श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। रानी त्रिपुरा सुंदरी के इस भव्य दरबार का जो मैनेजमेंट किया जाता है वो पांचाल समाज द्वारा किया जा रहा है। पांचाल समाज के द्वारा इस तरह का जो आयोजन किया जा रहा है वो पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी ख्याति है। मैं आपकी बात कराना चाहूँगा पांचाल समाज के जो मंदिर के यहाँ संस्थापक हैं, जिन्होंने जो अभी वर्तमान में मैनेजमेंट संभाल के बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे किस प्रकार से पांचाल समाज इस मंदिर की मैनेजमेंट, बेहतरीन मैनेजमेंट हम सबको दे रहे हैं। आप बात कीजिए। श्री त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पंचाल समाज 14 चौखरे की कार्यकारिणी के द्वारा पुरातन काल से यहाँ व्यवस्था देखी जा रही है। माताजी का जो मंदिर है वो बहुत ही पुराना है। इसका जीर्णोद्धार सबसे पहले हमारे पंचाल समाज के पाता भाई ने करवाया था और अभी 2011 में इसका एक बार पुनः जीर्णोद्धार हुआ। आदरणीय गंगाराम जी पंचाल बिलोदा, जो कि उस समय पूरे ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, उन्होंने अनवरत अथक प्रयास करके पूरे पंचाल समाज के बंधुओं को साथ लेकर के इसका जीर्णोद्धार कराया। पंचाल समाज 14 चौखरे के प्रत्येक घर से लगभग प्रत्येक सदस्य ने यहाँ पर शिला पूजन करने का प्रयास किया है। पंचाल समाज का गरीब से गरीब तबके का भी व्यक्ति हो तो उसने कम से कम 31,000 और अधिकतम 21 लाख रुपए तक की शिला का पूजन करके इस मंदिर को बनाया है। इस मंदिर की सबसे महती विशेषता यह है कि इस मंदिर में लगा हुआ प्रत्येक पत्थर पूरे हवनात्मक शतचंडी के साथ में स्थापित की गई है। और साथ ही साथ इसका जब शिखर प्रतिष्ठा स्थापना का कार्यक्रम हुआ तो उस समय 350 लगभग हवन कुंड बनाए गए थे और पंचाल समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम 1 लाख रुपया दे करके उस हवन के अंदर हवन किया। और इस प्रकार से यह मंदिर अनवरत पंचाल समाज के द्वारा देखा जा रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन मास की अष्टमी के दिन भी महायज्ञ का हवन होता है। चैत्र मास के अंदर एकम से लगा करके अष्टमी तक यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है और आगे भी माता रानी पंचाल समाज और साथ ही साथ पूरे वागवर प्रदेश के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी। इसी आशा के साथ में धन्यवाद। जय माता दी।